नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विशेष सिंह राजपूत। काम मेरा राजपूत आने के लिए एक और नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द कास्ट सिस्टम। तो जैसा कि इंडियन हिस्ट्री में हमें पढ़ाया जाता है कि कास्ट सिस्टम क्या होता है। कास्ट सिस्टम ये होता है जिसके अंदर कास्टों को डिवाइड किया जाता है 4 भागों में। किसका क्या काम है और क्या किया जाता है। सबसे पहले आता है ब्राह्मण्स, जो काफ़ी ज़्यादा भगवान से कनेक्टेड होते हैं। भगवान के लिए वो अपने उपवास रखते हैं और हवन वगैरह करवाना होता है और कोई से भी शुभ काम करवाते हैं तो उसके लिए हम लोग ब्राह्मण्स को याद करते हैं। उसके बाद आते हैं क्षत्रिय यानी कि राजपूत और जाट गुजर है कि नहीं है मेरे को पक्का नहीं पता, लेकिन जाट गुजर और वर्मा वैसे कई जगह पे लिखा हुआ है कि जो क्षत्रिय हैं केवल राजपूत हैं। इस बात से मैं 100% मेच्योर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ क्षत्रिय राजपूत जरूर हैं। इस बात से मैं बिल्कुल मेच्योर करता हूँ और इस बात को मैं एग्री करता हूँ विद 100% ऑफ गारंटी। लेकिन अगर बात करें उससे तीसरे वाली तो इसके नीचे आते हैं वेश्यास क्या होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं और फार्मर्स होते हैं। उसके नीचे आते हैं सबसे नीचे शूद्रस के अंदर आते हैं आपके जाटव लोग और वाल्मीकि। प्लीज़ कृपया कर मेरी बात को अभी बुरा मत मानना, ठीक है। बाकी आगे जो मैं बोलने वाला हूँ उसका बुरा लग जाए तो पहले सोच विचार करना, उसके बाद पता चलेगा। तो अब हर एक इंसान को इस पूरी की पूरी भारत में समान अबे मच्छर थी, हाँ जी, तो इस पूरे के पूरे भारत में उसको पूरे समान तरीका मिला हुआ है। एक कहा जाता है एज अ गवर्नमेंट की तरफ से कि सभी लोग एक इक्वल है, इक्वालिटी है, सबके लिए इक्वालिटी है। छुआछूत खत्म हो चुका है। तो फिर बाद में फिर किस बात की इनके अंदर ऐड भरी हुई है, किस बात का इनको घमंड है। हम क्षत्रिय हैं भाई, मैं तो क्षत्रिय हूँ, मेरे को इस बात का घमंड है। पहली बात तो अहंकार क्षत्रियों की पहचान है और उसका ध्वज है क्रोध। तो इस बात को ले सकते हैं। अब अलग अलग कास्ट अलग अलग अपना अपना बताएंगे कि हम जी हैं, हम इस बात में महान है। मेरा ऐसा कहना है, मैं किसी को अपने से ऊपर नहीं मानता, ठीक है। सबसे ऊपर सिर्फ वो भगवान और मेरी कुलदेवी माता, उसके सिवा कहीं सर नहीं झुकाना आता, ठीक है। गलती हो तो मैं सर झुका भी लेता हूँ। मेरी बिना वजह की गलती से अगर कोई मेरे को कहेगा कि झुक तो सर कट जाएगा, लेकिन झुकेगा नहीं, ठीक है। तो भाई हम इस बात को लेके बहुत ऑब्सेस्ड रहते हैं कि हमारी शान के ऊपर बात ना है, हमारी आज के ऊपर बात ना है और हमारे कल के ऊपर कोई बात ना है। हम वैसे कल से नहीं डरते, कल जो होगा वो देख लिया जाएगा। हमने किसी का लेके नहीं खा रखा। दूसरी बात ये, जो अभी वीडियो देखने वाले हो पहले इस वीडियो को देख लो। सभी साथी एक बार इस जोधा बेगम की बात सुनिए, हमारे समाज को क्या टारगेट कर रही है। हमने उस खानदान में जन्म लिया है जहाँ मौत का डर नहीं रखते। और सुने जाटवई का ये है खानदानी चमट्टा, जिसकी अम्मा ने 4-4 किलो गेहूं के ऊपर पेटीकोट उठाए और किसी ठाकुर की गलती की वजह से ये पैदा हो गया। लेकिन वो मिक्स ब्रीड का कुत्ता बन गया। वो उसका खून तो वाले मार रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें उसके बाप का भी ब्लड मिक्स हो गया है, तो उसकी शकल ऐसी होगी झींगुर जैसी। साले झींगुर सी शकल के 2 रैपट में ना तो मूत जाएगा पैंट में ही। साला हिजड़े सी शकल का बहन क्या लौड़ा। देखा जोधा बेगम कैसे अपने मुंह से अपना इतिहास बता रही है। आइए हम बताते हैं इनका इतिहास क्या है। एक बार ये वीडियो देखिए। राजपूत मुगलों को अपनी लड़कियां क्यों देते थे? क्योंकि अकबर ने अपने और अपने बेटों के लिए 40 शादियां की, जिनमें 17 राजपूत राजकुमारियां थी। इस कहानी की शुरुआत मिड 15th सेंचुरी से होती है, जब राजपूत पूरी तरह से कमजोर होते जा रहे थे। तो उन्होंने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए मुगलों से मैरिज अलायंस कर लिया। इस वीडियो के अंदर जो ये भाई साहब हैं, पहली बात तो इन भाई साहब, ये जो सबसे जिनकी छोटी सी स्क्रीन आ रही है, इन भाई साहब से मैं ये विनती करना चाहूँगा कि आपके कहीं पर चुल है, कि आपके कहीं पे दर्द है। यदि अगर दर्द है तो बता दो। नहीं मतलब पहले आप टॉपिक छेड़ रहे हो, उसके बाद आपको ये पता चल रहा है कि आप ये वो फैला, उसके बाद आपके सपोर्ट में आ रहे हैं, तो कास्ट सिस्टम हमारी नहीं तुम्हारी तरफ से चल रहा है। दूसरी बात, जो इधर महिला थी वो ठाकुर थी, राजपूत थी, जो भी थी, मैं उनका साथ इस बात में नहीं दूंगा कि उन्होंने इतने कड़वे शब्द उनके खिलाफ बोले, ठीक है। ये गलत बात है कि उन्होंने ये शब्द बोले।
मैं इस बात के लिए बिल्कुल डिसएग्री करूँगा कि ये बात कोई सा भी बंदा हो उसको गाली नहीं देनी चाहिए। अगर तुम्हारे दोस्त है, हंसी मजाक चलती है तो गाली वाली दे दो, लेकिन अगर तुम बात आती है रोस्टिंग वगैरह की तो शब्द तुम्हें मिल रखे हैं, हर एक तरीके का, हर एक प्रकार के शब्द तुम्हें पता है, तो उनका गलत फ़ायदा ना करें। और जो शब्द शुद्ध हैं, जिनको कहने से कड़वा बोल निकलता है परंतु वो गाली नहीं है, वैसे भी शब्द होते हैं, उसे सच्चाई कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो इनके अंदर जिन भाई साहब के चैनल पे ये वीडियो डल रखी है, जिन भाई साहब के चैनल पे ये पूरे इंस्टाग्राम पे वीडियो डल रखी है, उन भाई साहब से मैं कहना चाहूँगा आप कहाँ चुन मछली है। ठीक है। दूसरी बात ये, आपको जब हमारा इतिहास पता नहीं है तो बोलो मत ना। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा मेन बात कि जो भीमराव अंबेडकर थे उनको पढ़ाने लिखाने के पीछे भी एक क्षत्रिय का हाथ है, ये ना भूला करो। ठीक है। ना तो आज डॉक्टर राव अंबेडकर भी ना होते और ना ही कुछ और होता। ठीक है। दूसरी बात, चौथी बात, ठीक है, चौथी बात मैं ये कहना चाहूँगा, हम थे तो भीमराव अंबेडकर थे। ये बात मैं फुल्ली जोड़ में बोल रहा हूँ, मेरे को किसी से डर नहीं लगता, ये बात किसी के सामने भी बोल दूँगा। ठीक है। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे। ठीक है। तो ये इन्होंने कहा है कि हमारा इतिहास क्या है, तो भाई साहब जो ये इतिहास आप पढ़ रहे हो ना, इसलिए मैं कहता हूँ इंडियन गवर्नमेंट को मैं इस बात की विनती कर रहा हूँ कि अपना जो इतिहास है पूरा खुल के बताओ। ठीक है। सबसे पहले राजा भारमल जी ने अपनी बेटी को शादी करवाई थी अकबर के साथ। क्यों? इसके अंदर ये बात सच्चाई है कि अकबर के साथ शादी करवाई थी, परंतु क्यों करवाई थी इस बात को देख लीजिए। अकबर के साथ इस बात के लिए शादी करवाई थी ताकि वो लोग अपनी सेना को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है। यहाँ पे बात आ गई झुकने वाली, राजा महारवल यहाँ पे झुक गए। ठीक है। ऊपर से दूसरी बात ये, यहाँ पर जो ये हुआ, क्या नाम है, जो ये बोल रखा है मान सिंह को ऊंचा पद मिला और इन सबको ऊंचा पद मिला। ठीक है जी, मिल गया ना, बात खत्म। उसके बाद क्या हुआ, अकबर मर गया, महाराणा प्रताप जी को वीरगति प्राप्त हो गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद का कुछ पता है? मैं बताऊं, महाराणा अमर सिंह थे, महाराणा अमर सिंह की पत्नी अकबर की लड़की थी। पता नहीं लोगों को पता है नहीं पता है। ठीक है। और एक गाना भी बना है उनके ऊपर, अमर सिंह पुत्र ऐसा करके ही है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उसका नाम भी दे दूंगा, जिसको आर.डी. परमार ने गाया है। आर.डी. परमार ने गाया और उसके अंदर पूरा इतिहास लिखा हुआ है। ठीक है। उसी छोटे से गाने के अंदर आधा इतिहास तो बता दिया, तो पहले तुम वो सुन लो और गाने में तुम्हें पता भी चल जाएगा कि हम कौन है। दूसरी बात इस मेन मुद्दे की कि जब अमर सिंह जी थे और जब जहांगीर आया था, यानी जहांगीर क्या नाम था, हाँ जहांगीर जी था, अकबर के बेटे का नाम, हाँ, तो अकबर का बेटा जो था उसने बहुत ज़्यादा ट्राई करी कब्जा करने की, मेवाड़ को कभी ना कर पाया। ठीक है। अकबर ने कब्जा करने का चाहा, कभी न कर पाया। दूसरी बात ये, जब वो अकबर का लड़का था, क्या नाम था, जहांगीर वगैरह जो भी था, ठीक है, वो जब अकबर मर गया था तो अकबर के मरने के बाद महाराणा प्रताप जी का जितना एरिया था उसके साथ साथ आगे का भी एरिया मिल चुका था, हमें ही मिल चुका था। ठीक है। इतना पता हो जब बोलना। ठीक है। उसके बाद जी अगर ये बात आ गई कि हमने शादियाँ करवाई, तो जी ये बता दें कि अफ़गानिस्तान के जीजा जी हमारे श्री बप्पा रावल जी हैं। आपको शायद से पता नहीं है, लेकिन आज ही 21 लड़कियां थी, 21 थी, कितनी थी, कम से कम इतनी लड़कियां तो थी जो अफ़गानिस्तान से थी, कम से कम 5 से 6 लड़कियां होंगी। अफ़गानिस्तान की लड़कियों से हमारे बप्पा रावल जी ने शादी करी थी हिंदू धार्मिक से, हिंदू धर्म की तरीके से। तो ये बात क्यों ना उठाई गई है? क्या इस बात के उठाने का बल नहीं है, या फिर इतिहास कम पढ़ने लग गए हो, या फिर बैल बुद्धि जो होती है ये निकल गई तुम्हारे अंदर से? तीसरी बात, मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगा, इस बात का किसी को बुरा लगे ना लगे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं साफ कहना चाहूँगा, कास्ट सिस्टम उछालने से पहले अपने आप को देखो, यहाँ जाके देखो, हमने ऐसे काम करे तो हम चोड़ में हैं, ठीक है। आज भी 10 और 10 से ऊपर जितने 10 से ऊपर राजपूत राजाओं का नाम सर्च कर लूँगा ना, तुम्हें यूँ मिल जाएंगे।
ठीक है, इतिहास के अंदर तुम्हें पढ़ाया नहीं जा रहा तो इसका मतलब ये ना समझो कि हम कमज़ोर हैं, तुमसे ज़्यादा मजबूत हैं हम, ठीक है ना। ज़्यादा ऐठने की ज़रूरत नहीं है। इस क्रोध को हमने बचा के रख रखा है तुम्हारे जैसे लोगों के लिए, साफ कह रहा हूँ, मुँह पे कह रहा हूँ, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए बचा के रख रखा है। तुम्हारे बस की हो ना तो इंडियन हिस्ट्री में से राजपूतों का नाम कटवा दो। क्यों नहीं कटवा सकते तुम? तुम्हें पता है, क्योंकि राजपूतों ने बहुत कुछ किया है उसकी वजह से। एक तरफ भीमराव अम्बेडकर बोल रहे होंगे मैं हूँ तो आज भारत में संविधान है, हम हैं तो भीमराव अम्बेडकर थे, हम हैं तो भारत के अंदर संविधान है। हम ना होते ना तो पता नहीं कौन जीवित होता और कौन ना होता। जितने लोग आज ऐठ रहे हैं ना उन सभी ऐठने वाले लोगों को बता दो कि जितनी तुमने वो करी विरोध मेरे सर पे तो है, ठीक है। अब ये वाली वीडियो भी देख लो। अरे लिंक तो हमारे भी है दूर दूर तक पड़े। हर वाल्मीकि समाज हल्के मत लियो मेरे भाई, हमारी गेल गुजर जाट और राजपूत खड़े। जय वाल्मीकि, जय छत्तीस बिरादरी को भाईचारा। भाई जटों ने विदेश का बढ़ाया मान, सूरज मन ने लड़ी लड़ाई हथेली पर। तो भाई आपको राम राम भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको बिल्कुल राम राम। मैं राजपूत हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ बिल्कुल खड़ा हूँ। कोई सी भी दिक्कत परेशानी हो तो मैं एक बार बोलो, मैं राजपूत हूँ, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल खड़ा हूँ। जाटों का और गुजरों का मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं अकेला राजपूत हूँ, चाहे जो भी हूँ मैं तुम्हारे साथ ज़रूर खड़ा हूँ। हमारी जो इज्जत करेगा वो इज्जत लेगा। हमारा फर्स्ट पॉलिसी, हमारी फर्स्ट प्रिंसिपल, हमारा पहला उसूल टेक एंड गिव, लो और दो। पहले इज्जत लो तो इज्जत दो, ठीक है। अगर बिना इज्जत के हम बात करने पे आ गए तो पता नहीं क्या क्या, ठीक है। जैसे वो महिला जी ने तुम्हारी फीत उतारी थी ना, वैसी उतरती चली जाएगी। इसलिए कृपा कर अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखो और हमें क्रोध ना लाने दो। जय राम जी की, जय राजपूताना, जय महाराणा।